अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अहमद शान here। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी आपको आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस ये दोनों ऐसे वायरस हैं जो कि टॉप के ऊपर आते हैं, जो हमें जिगर का कैंसर करवाते हैं। अगर हम इसके खिलाफ वैक्सीनेशन करवा लें तो ना सिर्फ हमें जिगर के कैंसर से हिफाजत हो जाएगी, बल्कि इसके साथ एसोसिएटेड और भी बॉडी में ऐसे कैंसर हैं जिनकी होने की रेशो कम हो जाती है। पूरी दुनिया में इस टाइम रिसर्च के साथ ये चीज़ सामने आई है कि 7 लाख लोग हैं जो कि जिगर के कैंसर से अपनी जान की उससे हाथ धो बैठते हैं, और अगर उनको इसके बारे में अवेयरनेस होती और उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन करवाई होती तो उनको जो ये जान से हाथ धोने का नुकसान उठाना पड़ा वो शायद ना हो पाता। याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ इस टाइम कोई भी वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुई, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी अगर आप वैक्सीनेशन टाइम से करवा लें तो आपको ना सिर्फ जिगर के कैंसर से आप बच सकते हैं, बल्कि एक रिसर्च में ये चीज़ सामने आई है कि जिन लोगों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई हुई है उन लोगों को ना सिर्फ जिगर का कैंसर बल्कि प्रोस्टेट का कैंसर है, गाल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है और भी इस तरह के कैंसर हैं, उनकी शरह कम पाई गई है बनिस्बत उन लोगों में जिन्होंने इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। तो लाजमी अगर अभी तक आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं है तो आप इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अगर हमने देखना है कि हमें है या नहीं तो इसका एक टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो ये आप किसी भी लैब में अवेलेबल है या वहाँ से करवा सकते हैं। इसका नाम है HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे फैलता है? जब आप ब्लड देने जाएं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता है। उसके अलावा कुछ लोग जो टैटूज़ वगैरह बनवाते हैं, अगर आप सैलून पे जाते हैं, अपने नाई या जहाँ पे भी जाते हैं और वो जो ब्लेड से आपको आपके बाल बनाता है, तो अगर वो पहले से ही इस्तेमाल शुदा और किसी ऐसे पर्सन ने यूज़ किया हुआ है जिसको हेपेटाइटिस बी था, तो अगर आपको भी कोई कट लग जाता है तो उससे हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों में जो अगर आप कान वगैरह छुदवाने जाते हैं और उसमें वो ऐसा कोई सफाई का प्रॉपर इंतजाम नहीं है और अनस्टरल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस बी वायरस की जो ट्रांसमिशन है उसका बाइस बन रहा है। देखिए, अगर आपने अभी तक हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आप 3 मराइल से गुजर सकते हैं। नंबर 1 पे ये है कि हल्का फुल्का आपको बुखार होगा, लूज मोशन होंगे, जिस्म में थकावट, काम ना करने का दिल करेगा। उसके अलावा आपको नकाहत वगैरह, और ये कुछ दिनों में किसी हद तक ठीक हो जाएगा। कुछ लोग वो होते हैं जिन लोगों को ये हेपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हुआ और वो उनका जिगर फेल हो जाता है और फिर उस टाइम इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट है, ये जिगर की पेवंदकारी है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर या एक्यूट फुलमिनेंट लीवर फेलियर। ये एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा ऐसी स्टेज है जिसके अंदर अगर टाइम से इलाज ना किया जाए तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तीसरी स्टेज उन लोगों की है जिन लोगों को 6 माह से ज़्यादा हो गया है हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुए, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। और उन लोगों में काफ़ी हद तक चांसेस हैं, अगर वो प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट ना लें तो फिर उनका जो ये डिजीज़ है वो ना सिर्फ जिगर का कैंसर करवा सकती है, बल्कि उनका जो जिगर है वो टाइम के साथ सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को देखने के लिए आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है और आज ही अपना जो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन का जो टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं HBsAg या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो लाजमी करवाएं। और अगर आपको ये नेगेटिव आता है तो आज ही अपनी जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वो करवाएं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी बड़े इदारे में जॉब के लिए जाते हैं, कोई आर्मी में अगर आपकी जॉब हुई है उसके लिए आप जाएंगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर जब उनका एडमिशन होता है तो लाजमी उनका ये स्टेटस चेक किया जाता है और उनको ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और एक दफ़ा जब आप वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप थ्रू आउट द लाइफ इस वायरस से सेफ हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि 5 साल बाद इसका बूस्टर डोज भी लगता है और वो एक टेस्ट करवाते हैं, एंटीबॉडीज टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। अगर वो उनकी मिकदार खास हद से ज़्यादा है तो उन लोगों को दोबारा से इसकी जो बूस्टर डोज है वो लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिएगा कि लाजमी आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी अपने प्यारे हैं उन लोगों को ये मैसेज दें कि आज ही वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन करवाएं। इसकी पहली डोज लगेगी आपको, पहली डोज लगने के 1 माह बाद दूसरी डोज लगेगी और 6 माह बाद तीसरी डोज लगेगी।
उसके बाद आपने फिर हर 5 साल बाद अपनी जो एंटीबॉडीज टाइटर है, एंटीबॉडीज जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो आपने करवाते रहना है। अगर वो खास हद से ज़्यादा है तो आपको ये दोबारा से बूस्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है और आप फिर जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके अगेंस्ट आप सेफ हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लाजमी ये मैसेज अपने रिश्तेदारों में, अपने प्यारों में सर्कुलेट करें ताकि आप लोग इस जो बीमारी है, मोहलिक बीमारी, जिसको अभी तक इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और वो इस चीज़ से बच सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।